यार मुझे तो लोगों से बात करने में बहुत डर लगता है। सुन सा पड़ जाता हूँ जब भी लोगों के सामने जाता हूँ। मेरे तो पिंपल्स निकल रहे हैं। क्या कोई मुझे पसंद करेगा? मेरी हाइट कितनी छोटी है यार। नमस्कार हमारी प्यारी जनता, स्वागत है आप सभी का स्मॉल टॉक विद ओजस के तीसरे एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी परेशानी के बारे में जो टीनेजर्स को भी होती है और जो अभी अभी एडल्टहुड में आए हैं उनको भी होती है। वो क्या चीज है? सही पकड़े हैं, वो है इनसिक्योरिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा इनसिक्योरिटीज पर। कुछ टीनेजर्स को लगता है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए वो सारा टाइम अपना अंधेरे में बिता देते हैं। अब मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, छोटा सा सवाल। आखिर कब तक रहोगे अंधेरे में मेरे दोस्त? कभी ना कभी तो रोशनी का सामना करना पड़ेगा ना। हाँ, आई नो ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला है, बट एक बार ट्राई तो करके देखो। क्या पता तुम्हें रोशनी ज्यादा बढ़िया लगे अंधेरे से। अब आते हैं टीनेजर्स की दूसरी इनसिक्योरिटी पे। अब मुझे पता है दोस्त तो सभी ने बनाए होंगे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी आपको डर लगा है कि आप अपने दोस्त को खो ना दें? नहीं समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? चलिए थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। अब सपोज रमेश है, ठीक है। रमेश को लगा कि उसे एक दोस्त बनाना चाहिए, तो उसने उठा लिया सुरेश को। अब उठाने से मेरा मतलब है कि उसने ये डिसाइड किया कि मैं सुरेश से दोस्ती करूंगा, है ना। तो वो सुरेश के पास गया, अब सुरेश उसका दोस्त बन गया। अब रमेश पता है क्या कर रहा है? सुरेश जो गलती कर रहा है ना, उसका दोस्त रमेश उसे इग्नोर कर रहा है। मतलब सुरेश की गलतियों को रमेश इग्नोर कर रहा है। क्या सोच के इग्नोर कर रहा है? उसे उसकी गलतियां दिख नहीं रही हैं। नो, दैट्स नॉट द रीजन। रीजन इज कि रमेश को डर है कि वो सुरेश को खो ना दे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रमेश इस डर में है कि सुरेश से मेरी दोस्ती टूट ना जाए अगर मैंने उसकी गलती पॉइंट आउट कर दी। अब समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यही है, आजकल के जो टीनेजर्स हैं ना, वो अपने दोस्तों की गलती नजरअंदाज कर देते हैं। वो ये सोचते नहीं कि उनका दोस्त गलत कर रहा है। वो ये सोचते हैं कि भाई दोस्त है ना, कुछ भी करे हमारा तो दोस्त है ना। एंड लेट मी टेल यू, सबसे बड़े बेवकूफ यही लोग होते हैं। सॉरी टू से, बट ये रियलिटी है कि वो लोग सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं जो अपनी दोस्तों की गलती नजरअंदाज करते हैं, ये सोचकर कि मैं अपने दोस्त को खो ना दूं। अब वैसे तो टीनेजर्स की लाइफ में बहुत सी इनसिक्योरिटीज हैं, लेकिन मैंने कुछ पे ही बात करी क्योंकि आज हमें कुछ लोगों की इनसिक्योरिटीज के बारे में और बात करनी है। अब वो लोग कौन है? वो हैं अर्ली एडल्ट्स, यानी जो अभी अभी एडल्टहुड में एंटर हुए हैं। अब इनकी लाइफ ना किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं होती भाई। जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिल रही है तो सैलरी कम है, शादी नहीं हो रही यार मेरी। अब मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, दोस्त होने के नाते एक छोटा सा सवाल। क्या कभी आपने अपने आप को अंदर से तलाशा है? कभी तलाशा है? तभी ये दिक्कत है। अगर एक बार अपने आप को अंदर से तलाशोगे ना, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप एक बार अपने अंदर झांकोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हो। क्या पता आप उस जॉब के लिए बने ही ना हो जिसके लिए आप माथा फोड़ रहे हो अपना,
कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे जॉब नहीं मिल रही। क्या पता आपका पैशन ही अलग हो, आप उसकी जगह जॉब के पीछे भाग रहे हो कि भाई कमाई चाहिए मुझे। अब यार पैशन फॉलो करने से भी कमाई आती है, हाँ वो बात अलग है, थोड़ा धीरे धीरे आती है, पर जब आती है तो आपको सुकून देती है ना। अब जॉब करके आपको सैलरी कम मिल रही है, आप उसमें भी रो रहे हो। अरे भाई सैलरी मिल तो रही है एटलीस्ट, कुछ लोग तो रोड पे सो रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि रिग्रेट मत करो यार, अपनी लाइफ को ना पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू करो। कहने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में देखना शुरू करो, ठीक है। नेगेटिव वे में देखोगे तो हर चीज आपको नेगेटिव ही दिखेगी, है ना। अगर नेगेटिव देखोगे तो नेगेटिव दिखेगी, पॉजिटिव देखोगे पॉजिटिव दिखेगी, सिंपल सी बात है भाई। तो चलिए आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर ज्यादा ही पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप आने वाला एक भी एपिसोड मिस ना कर पाए। अब मैं आप सबसे विदा लेता हूं, बाय बाय।